सभी को नमस्कार है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा। हम बात कर रहे हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे। और एलटीपी कैलकुलेटर पे बहुत से सिनेरियो बनते हैं, या मार्केट में हम कह सकते हैं कि जो निफ्टी, बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, कोई भी हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते, हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ही आप लोगों को माहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इसके अंदर जो ऑप्शन चेन के द्वारा, ऑप्शन चेन किसे कहते हैं आप लोग सभी जानते होंगे। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा हूं और सुरेंद्र कुमार शर्मा आप लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर के माध्यम से जो मार्केट है उस मार्केट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपने ऑलमोस्ट बहुत बार देखे होंगे आप लोगों ने। ऐसा नहीं पहली बार देख रहे होंगे इस ऑप्शन चेन को, लेकिन कुछ अलग हटके मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। अलग हटने का मतलब है कि जो भी कोई टॉपिक है, यानी कि इस पे हजारों वीडियोस बने हुए हैं। ऑलमोस्ट मेरे भी खुद के भी इस पे ऑलमोस्ट 400-500 वीडियो तो मेरे खुद के हैं इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने जब से 4 महीने से लाइव मार्केट में एलटीपी कैलकुलेटर का प्रेडिक्शन चालू किया, तब से अब तक मैंने स्लोली स्टडी की है और स्लोली ही स्टडी करवा रहा हूं। यानी कि बिल्कुल ऐसी चीजें जो आप लोगों ने इन चार्टों के ऊपर ऐसे यानी कि यहां से लेके यहां तक का ट्रेड कैसे मिलता है, क्या हमें यहां से पहले से पता होता है ये ट्रेड इतना नीचे जा सकता है, ठीक है। या फिर जैसे अभी गुरुवार की एक्सपायरी थी, ऑलमोस्ट उसमें हमको 250 पॉइंटों का पहले से ही पता था और हमारे लोगों ने एंट्री भी ली, ठीक है। और एक बहुत बड़ा मोमेंटम लेके एंट्री क्लियर करी उन्होंने और उस मार्केट में उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया। ऐसा एक ही बार नहीं होता है, ऐसा मल्टीपल टाइम होता है हमारे साथ में। हमारे लोग पैसा बना लेते हैं और पैसा बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो पैसा बना लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वो पैसा रेगुलर बना सके। आखिर उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो सिर्फ जागृत करनी है ऑप्शन चेन एलटीपी कैलकुलेटर को। बहुत से ऑलमोस्ट मुझे लगता है 15 लाख लोग इसे जानते होंगे, इस ऑप्शन चेन को, जो मैं आपके सामने अब लेके आ रहा हूं। तो कम से कम मुझे लगता है 15 लाख लोग से ज्यादा जानते होंगे ना। वो ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन वैसे नॉर्मल काफी होती है और ज्यादातर ये ऑप्शन चेन हमें एनएससी के डेटा के द्वारा प्राप्त होती है। जो भी लोग चाहे शेयर मार्केट करते हो उसको जरूर जानते होंगे कि यहाँ पे ये ऑप्शन चेन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे और कैसा है, और ब्रेकआउट पे ट्रेड मिलेगी या वहां से वापस रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने आज तक वॉल्यूम को बहुत सुना होगा, इसके वीडियो में आपने सुना होगा, वॉल्यूम के बारे में काफी जिक्र सुना होगा। लेकिन मैं वॉल्यूम के साथ साथ इसमें एक नई चीज मैंने जो देखी, जिसपे काफी कम लोगों का ध्यान गया एलटीपी कैलकुलेटर वाली चीज के ऊपर, ठीक है। उनको ये नहीं पता चला कि इसमें ओआई और वाई चेंज एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर उसको हम लोग साथ में जोड़ के देखें तो फिर आपको रिजल्ट 100 में से 100% मिलते हैं। इसके अंदर 100 में से 100% रिजल्ट्स मिलते हैं और आप रोज मोटा पैसा बना सकते हो। मैं खाली हमेशा वॉल्यूम को नहीं देखता हूं, मैंने अपने कई वीडियो में इसके रीजन बताया और कई बार लाइव ट्रेड में मैंने मार्केट को पहले से बता के शॉर्ट्स में और लाइव वीडियो में पहले ही बता देता हूं कि ये ट्रेड इनिशिएट करके आप पैसा बना सकते हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। ऑलमोस्ट 6 मंथ का कोर्स है मेरा। जो लोग अगर एलटीपी कैलकुलेटर से पहले से वाकिफ हैं उनको 6 मंथ है, लेकिन अगर बिल्कुल ही लेटेस्ट है एलटीपी में महीने 1.5-2 महीने हुए हैं तो ऑलमोस्ट उनके 8 से 12 महीने लग सकते हैं उनको। और जो लोग पुराने हैं, जो 2, 4, 6 महीने, 12 महीने या साल, 1.5 साल से एलटीपी कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट प्रॉफिट और लॉस या प्रॉफिट या छोटा मोटा प्रॉफिट में चलते हैं, मार्केट से अभी भी डर है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी को भी। ये एलटीपी कैलकुलेटर द बेस्ट टूल है। बस थोड़ा आपने सुधार जो जरूरी है निगाहें बनाने की, वो मैं निगाहें आपकी बनाने के लिए कई चीजें जो वीडियोस पे डालता हूं उसके आधार पे आप लोग बड़े मोमेंटम भी पकड़ सकते हैं और ट्रेड में काफी चीजें कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी अपने बुल रन, ब्लडबाथ और गैप अप गैप डाउन वाली स्ट्रेटजी में आप लोगों को पहले से बताया है। उसके अलावा काफी चीजें बताता है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, आखिर मार्केट में एक जोन होता है जिसे कहते हैं कंसोलिडेशन जोन। ये कंसोलिडेशन जोन कभी कभी तो रोज ही आता है, या कई बार ऐसा होता है कि हफ्ते 10 दिन में एक बार आता है ना। कई बार ऐसा होता है कि महीने में एक बार आता है, ठीक है। यानी कि इसका कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए, लेकिन इसको भी क्या पहचाना जा सकता है? जी हाँ, एक कंसोलिडेशन जोन, जैसा कि हमने चार्ट पे भी दिखाया था। अभी हमने चार्ट पे दिखाया था एक डेटा, वो आप लोगों ने देखा होगा, ये डेटा है, यानी कंसोलिडेशन इसे कहते हैं। कंसोलिडेशन यानी मार्केट में न तो
हमें कोई टॉप मिल रहा है ना कोई बॉटम मिल रहा है। देखिए जैसे टॉप का मतलब सुबह सुबह तो कुछ मिल गया, जिसने सुबह सुबह पैसा बना लिया, अगर उनको सही जगह से एंट्री मिल गई तो उसने पैसा बना लिया, फिर दोबारा बना लिया। लेकिन उसके बाद में जैसा इस दिन का डेटा है, ये कौन से दिन का डेटा है मैं बता देता हूँ आपको। ऐसे कई डेटाज में निकाल के आज बताने वाला हूँ आप लोगों को, और उसके रीजंस भी बताऊंगा आप लोगों को। 9 तारीख का डेटा था। अब इसको आप ऑप्शन चेन, ठीक है, एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन पे हम लोग पहले सुबह पहले इस मार्केट में क्या क्या बातें बनी वो देखने के लिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस बनानी पड़ेगी, ताकि हम इस जोन को पहचान सके, और इस जोन को वहां जाके हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 10 बजे बाद में मार्केट ने अपना काम करना ही बंद कर दिया, यानी कुछ भी काम नहीं किया, और 10 बजे बाद में मार्केट बिल्कुल एकाग्रचित होकर मात्र कितने पॉइंटों में सीमित होकर रह गया, ये दिखा देता हूं आपको। ये टॉप रहा होगा इसका तकरीबन ये वाला, और इस वैसे तो सबसे हाई टॉप वो है, लेकिन इसके पहले भी एक टॉप है, यानी कि मान के चलिए ज्यादातर और भी नीचे कंसाइज रहा था मार्केट, और भी नीचे कंसाइज रहा था, यानी कि इसी जोन में। इसको मैं ग्रीन कलर की लाइन से बना देता हूँ ताकि दो लाइनें आपको अलग अलग दिखी है। यानी कि कुल मिला के एक बार जरूर इसकी लाइन के ऊपर गया, सुबह पहले मॉर्निंग में गया हो तो मैंने पहले ही बता चुका, मॉर्निंग में अपना किसने काम कर लिया हो, किसने कोई ट्रेड पकड़ लिया हो तो अच्छी बात है, लेकिन उसको भी शायद ट्रेड टॉप से ना मिला हो, उसकी भी ट्रेड वेटिंग करते हुए छूट गई होगी। और बॉटम की मैं एक लाइन बना देता हूँ, ऑलमोस्ट ज्यादातर मार्केट दिन भर में इसी बॉटम के अंदर है, इस वाले बॉटम। यानी कुल मिला के देखा जाए तो मार्केट में यहां से ग्रीन लाइन टू ग्रीन लाइन कितने पॉइंट बने हुए हैं, ग्रीन लाइन टू ग्रीन लाइन, बाकी सुबह का जरा सा फेज छोड़ दीजिए, उसके बाद में ये मार्केट टोटल टाइम सुबह से लेके और शाम तक यानी कि 3 बजे तक ये 24,335 से लेके ऑलमोस्ट कहां तक चला, 24,350 के आसपास तक, ठीक है ना। यानी कुल मिला कितना कितना मार्केट ने कितना पॉइंट का गेन किया, 35 से मान लीजिए, 35 से 70 के आसपास, 75 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 75 मान लीजिए, तो कितने हो गए ऑलमोस्ट 35 और 35 70 और 5, यानी 35 एक पॉइंट 40 पॉइंट ऑलमोस्ट मोटा मोटी मान लीजिए कि मार्केट में दिन भर 40 पॉइंटों में निकाल दी, जिसमें से ट्रेड लेना आसान नहीं होता है। और आप लोगों का टाइम, क्योंकि अब आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि इस मार्केट में उस दिन एलटीपी कैलकुलेटर वालों की सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअल में कहाँ थे, एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ थे। मैं इस लाइन को भी हटा दे, मैं रेड कलर से बनाऊंगा इस लाइन को अब नए, ताकि वहां से हमें पता चल सके क्या मार्केट में हमारा पूरा दिन खराब हुआ था, उसका कारण क्या था। खराब समय खराब होना भी मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है कि हम जब सुबह बैठे, मान लीजिए 9:20, 25, 30 मिनट में बैठे मार्केट के अंदर, क्योंकि हमने सोचा कि आज हम पैसा बनाएंगे, जो भी हमारा डीमेट में अमाउंट होता है उसे लगता है कि 200, 500, 1000, 2000 रुपये आज बनाना है, इसी सोच के साथ हर ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग करता है। सुबह पहले उठता है और भगवान का नाम लेके बैठ जाता है, लेकिन उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन इसके साथ में दिन खराब होने के साथ में आपने एक चीज और देखी होगी, दिन तो खराब हुआ, यानी समय खराब होना तो बहुत बड़ी बड़ी बात मानता हूं मैं। जितना ज्यादा लोग पैसा लूज कर देते ना, उससे ज्यादा उनका दिन खराब हो जाए, यानी दिन भर में कुछ आती है। यानी आपने उदाहरण के तौर पे मान के चलिए कि आपने मान लीजिए किसी तालाब में कांटा फेंका, यानी मछली पकड़ने के लिए आप कांटा लगा के बैठ गए, थोड़ी देर तो चलो आप इच्छा ये रही कि चलो फंस जाएगी, लेकिन जब आप सुबह 9 बजे आपने 10 बजे कांटा डाला और आपको चलो घंटे 2 घंटे तो ऐसा आ जाएगी, तो घंटे 2 घंटे तो आपने कोई बात नहीं, गाना सुन लिया कान में लगा के, कुछ इधर उधर गुनगुना लिया, लेकिन आपने जब देखा कि 2 घंटे बाद भी कोई मछली नहीं फंसी, और घर पे घरवाली आपका इंतजार कर रही होगी कि भाई आएंगे तो कुछ बनाएंगे उसका, ठीक है, खाने के अंदर। अब आपका मन उत्सुक कर रहा है कि भैया कुछ नहीं बन पाया, अब ऐसे करते करते 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, पेट में चूहे कूदने लग गए, मछली एक भी नहीं, यानी कि दिन खराब हो गया आपका। अगर ये बात आपको पहले से पता होती कि आज मछली आने वाली नहीं है, तो आप उस तालाब पे जाने के बजाय लकड़ियां काटने चले जाते। मैं अपने तरीके से उदाहरण दे रहा हूं, यानी अपना दूसरा काम करने चले जाते। ये अब मछली वाली कहानी पे तो पता नहीं चल सकता कि तालाब में मछली आपके कांटे में फंसेगी कि नहीं फंसेगी, क्योंकि तालाब में मछलियां नहीं होती तो आप वहां जाते ही नहीं, इसका मतलब आपको पता था वहां मछलियां है। ऐसे ही शेयर मार्केट में भी आपको पता है कि कुछ ना कुछ ऊपर से नीचे लेके तक मूवमेंट आएगा तो आपको कुछ पैसा मिलेगा। ये हर ट्रेडर की एक सोच होती है, और इसलिए वो इंट्राडे ट्रेडिंग में सुबह 9:15 से, कुछ लोग तो शायद मेरे हिसाब से 9 बजे पहले ही बैठ जाते हैं मार्केट के अंदर, और ऑलमोस्ट 3:15 तक बैठे रहते हैं वो। लेकिन खैर हम इतने लंबे तो नहीं बैठते हैं, हम लोग 2, 2.5, 3 घंटे में हमारा काम कर लेते हैं, कभी कभी तो हम आधे घंटे ही बैठते हैं, लाइव मार्केट में 1 घंटे ही बैठते हैं बस खाली, और हमारा पैसा बना हम निकल जाते हैं। जो मेरे ग्रुप के अंदर लोगों को मैंने ये स्टाइल सिखाई है। तो क्या आप पहले से पता कर सकते हैं कि आज आपको ट्रेड में कोई पैसा नहीं मिलने वाला,
ये आपको जैसे ही पता चल जाए है तो आपको कॉल पुट करने से और बचिए। एक तो समय खराब और दूसरा आप कॉल पुट आप उम्मीद से कभी यहाँ पे एंट्री लेंगे, कभी यहाँ पे लेंगे, कभी यहाँ पे लेंगे, कभी यहाँ पे लेंगे। एक तो ब्रोकरेज लगेगा, ओवर ट्रेडिंग होगी, और दूसरा कई बार क्या होगा कि अचानक आपके अगेन ट्रेड चल गई, आपने वहां से 300-400 रुपए का लॉस बुक कर लोगे अगर एक ही लॉट में अगर वो कैंडल आपके वीक में चली गई। तो ऐसे करते करते हो सकता है आपका लॉस भी हो जाए 1000, 1500, 2000 का। अगर सिंगल लॉट से बार बार एंट्री कर रहे हो, बार बार 100, 200 करते करते आपने 10 ट्रेड ले ली, ब्रोकरेज दिया जो दिया अलग, साथ में उसको वो भी दे दिया और समय खराब। यानी कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ने, कहावत है ना। तो ऐसा क्यों करना भैया? तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें करना है खाली क्या कि हमें ये पता करना चाहिए कि मार्केट में अगर बुल रन बनता है, ब्लड बाथ बनता है ना। बुल रन यानी कि बुल रन बनेगा, ब्लड बाथ बनेगा, गैप डाउन होगा, गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, है मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब कंसोलिडेशन का पता होना चाहिए कि मार्केट कब कब कंसोलिडेशन हो सकता है, किन किन परिस्थितियों में। क्या आज तक आपने इस बात को ध्यान दिया? नहीं दिया हो। लेकिन हमारे ग्रुप को मैंने कई बार ऐसी चीजें बताई है, इसलिए आज मैं इसको वीडियो में भी डाल रहा हूं। और इसका सिर्फ सिंगल वेक्टर नहीं होता है, ये गलत मत रहिएगा कि क्या एक ही वीडियो में काम कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। जैसे और चीजों को भी कम से कम 5, 6, 7 पार्ट बने, इसके भी कम से कम मेरे हिसाब से 4-5 पार्ट बनेंगे, तब जाके आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा, एक वीडियो से नहीं होने वाला। तो इसके ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मैं जो लोगों को सिखाता हूं, अभी ऑलमोस्ट काफी लोग बैठे हुए हैं और वो मीट पे ये वीडियो बन रहा है, उनकी क्लास देते देते मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसको यूट्यूब पे डालने के लिए और आप लोगों के लिए कि हमारे ग्रुप के लोग भी दोबारा देखें। अगर उनको दोबारा, अगर मान लीजिए मेरा टॉपिक, तो खैर इस टॉपिक में हो सकता है आने वाले 2 साल में 10 बार सिखाऊं आप लोगों को, लेकिन चूंकि वो दोबारा कब आएगा नंबर पे ये नहीं कह सकता। लेकिन इसका एक मैं वो बना देता हूं कि सर ये चीज बनी हुई, तो उसको आप लोग कभी भी देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर जाकर। तो ये तारीख थी 9 जून, ऐसी एक नहीं, मैं 10 तारीख निकाल दूंगा। और बिना, सिर्फ मुझे क्या देखना होगा, कैंडल नहीं देखनी होगी मुझे सिर्फ वहां पे जाके ऑप्शन चेन देखनी होगी, उसी से पता चल जाता है मुझे। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए दिया है, तो हम चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। चलिए, यहां मैंने ऑप्शन चेन निकाली। ऑप्शन चेन में हिस्टोरिकल डेटा, वहां पे 9 अगस्त का डेटा था, मैंने पहली बार, चलिए उसको बना लेते हैं। लेकिन इस मार्केट को अब आप लोगों के सामने ऑप्शन चेन आ रही होगी, दिख रही है सभी लोगों को ऑप्शन चेन? दिख रही है। ठीक, जैसा कि ऑप्शन चेन में मैंने अभी 9:53 हो रही है, मैं एक आपको नई चीज दिखाता हूं कि यही मार्केट 9:16 पे पहले सुबह मॉर्निंग में कैसा था और सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे था। अभी आपको दिख रहा होगा, उसको थोड़ा और प्रीवियस कर लीजिए, थोड़ा और पीछे, यानी और जब मार्केट स्टार्ट हुआ वहीं से कर लीजिए। 9:15 पे आपको सपोर्ट और थोड़ा पीछे करेंगे, इसको थोड़ा और पीछे था, मुझे ध्यान है कि अभी भी देखा था मैंने इसको, थोड़ा सा और प्ले एंड स्टॉप। बस आपको कुल मिला के ऐसा लग रहा होगा, ये रेजिस्टेंस वगैरह जो है पहले यहाँ था, ये सपोर्ट यहाँ पे था इस जगह पे, और ये अभी भी चूंकि इसको और भी फास्टेज आ गया है तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है और यहाँ से विक्टो टॉप यहाँ दिख रहा है। आपको लग रहा है कि पता नहीं आज तो मार्केट में बुल रन आने वाला होगा। सुबह पहले मिनट में आपको लग रहा है कि सपोर्ट वहां से यहाँ गया, यहाँ से आ गया, और ये रजिस्टेंस भी विक्टो टॉप दिख रहा है, तो पता नहीं आज मार्केट में तो रॉकेट बनी जाएगा हमारे। ये 9 तारीख का डेटा आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये 9 अगस्त का डेटा है। आपके मन में उम्मीदें जग गई कि आज तो बुल रन होने वाला है और आज तो बस मार्केट में ट्रेड पकड़ने की देर है, 200, 250, 400 पर निकाल लेंगे, तो आपकी उम्मीदें सुबह पहले बढ़ गई। कभी भी इतनी जल्दी उम्मीदें मत बनाइए, मार्केट को थोड़ा सेट होने देते हैं हम लोग, और फिर 10-15 मिनट तो सेट होने देते मार्केट। यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ कि अभी पोजीशन ये है और मार्केट में चूंकि नीचे से बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है सपोर्ट, और अभी रेजिस्टेंस अपनी जगह पे बैठा हुआ है जो मुझे आपके टिक में दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको देखना चाहूंगा, इसमें कंसोलिडेशन होने के कारण बताऊंगा। अभी पहले मैं इसको थोड़ा टाइम बढ़ा के आगे कर दूं, ताकि एक कारण तो ये दिख रहा होगा, इसकी वजह से आपको बुल रन दिख रहा होगा। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, जैसे मैंने फिल्टर किया मार्केट में और भी कुछ नहीं हुआ, बस मार्केट वैसा ही दिख रहा है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे, चूंकि अब आपको लग रहा है मार्केट उड़ रहा क्यों नहीं है, उसके रीजन सिर्फ इतना सा है कि 24,300 पे एक जो ओआई है जो विक्टोर्स बॉटम दिख रही है, ये दिख रही है। चाहे सपोर्ट अपनी तरफ से वहां से लेके यहाँ तक क्यों नहीं छलांग मार के आ गई, यानी सपोर्ट एक्चुअल में यहाँ था। देखिए पहले मैंने बताया 99 जब तो 86 दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे ये 19 तो वहां से आया था ये सपोर्ट। तो आपको लग रहा होगा कि सपोर्ट ने इतनी जबरदस्त छलांग लगाई, यहाँ तक उछल के आ गया। अरे उसके आने से मार्केट ऊपर नहीं जाता है कभी भी, उसके आने से मार्केट ऊपर नहीं जाता, उसका काम है नीचे गिरने से रोकना। सपोर्ट का काम है सिर्फ नीचे गिरने से रोकना, उसका काम ऊपर ले जाना तो होता ही नहीं है। ये गलत फहमी में मत रह जाइएगा कि सपोर्ट की वजह से मार्केट ऊपर चला जाता है।
सपोर्ट अगर नीचे से ऊपर आ रहा है तो मार्केट हाईएस्ट क्या कर सकता है कि जहां पे उसका रेजिस्टेंस उससे 30-40 पॉइंट ऊपर जा सकता है, बस खाली उसकी रेंज होती है, उस रेंज तक जा सकता है। लेकिन मार्केट में मल्टीपल रीजंस होते हैं, कि जैसे सपोर्ट क्या कर रहा है, नीचे अपने आप को गिरने से रोकता है। जो ओआई, आप लोग वॉल्यूम को बहुत ज्यादा देखते होंगे, मैं कहता हूं ओआई और ओआई चेंज को देखता हूं मैं। ओआई और ओआई चेंज को भी उतना ही महत्व देता हूं जितना मैं वॉल्यूम को महत्व देता हूं, क्योंकि पहले से, आज से पहले जब एलटीपी कैलकुलेटर बना था उससे पहले ओआई टू ओआई मार्केट में लोग बाग ट्रेड्स को समझते थे, ब्रेकआउट वगैरह को उससे ही पहचानते थे। तो मैं उस थ्योरी को इसमें ज्यादा तवज्जो देता हूं, और यह मैंने अपने कई वीडियोस में बताया कि जहां पे सब देखना बंद कर देते हैं वहां से हम देखना स्टार्ट करते हैं। जहां पे सब देखना बंद कर देते हैं वहां से हम देखना स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमारे प्रेडिक्शन 99% टाइम ओके चलते हैं। तो इसी वीडियो में आपको मैंने जैसा कि टॉपिक बता दिया था कि अब आपको सभी को ऐसा लग रहा होगा कि ये बुल रन बनेगा। बताइए, सिनेरियो देखकर आप लोगों को यही लग रहा है? अगर मैंने चार्ट नहीं दिखाया होता तो बताइए, आपको सवाल है ग्रुप से, शिफ्टिंग्स के आधार पे ऐसा ही लगता है कि आपको? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो मेरे मीट की क्लासेस चलती है वहां से एक क्वेश्चन किया आप लोगों से, यूट्यूब पे भी लाइव नहीं, हम लोग आप लोगों के साथ में क्लास चल रही है। बताइए आपको लग रहा, क्या लग रहा है अभी आप लोगों को? बताइए आप में से, बताइए। इसमें आपको शिफ्टिंग्स के आधार पे मार्केट, आपने चार्ट देख लिया इसलिए आप लोगों को लग रहा है क्या बोले, कंसोलिडेशन बोलेंगे तो सर कहेंगे चार्ट देख लिया, कोई बात नहीं। फिर भी आपको ये बता दीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा दिख रहा है, ये बता दीजिए आप लोगों में से, बताइए सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा दिख रहा है? सर रेजिस्टेंस तो नीचे WTB है ना सर? हाँ बताइए, डेफिनेशन दीजिए, जो दिख रहा है वो बोलिए ना, क्या दिक्कत है? हाँ, वॉल्यूम का है लेकिन ओवाई का तो प्रेशर नीचे बन रहा है ना सर? आप तो उसका वॉल्यूम का ही। जी सर, उसको क्यों नहीं मानोगे? इमेजिनरी लाइन आ गई ना वहां पे 377 पे मार्केट हाँ है, वो जी सर, पे तो क्यों नहीं उसको मानोगे आप लोग? मानेंगे सर, WTB मानेंगे उसे। रेजिस्टेंस WTB है, किसकी वजह से? ओवाई का सेकंड हाईएस्ट है इसलिए। हाँ, क्योंकि इसने क्रॉस ओवर देके जा रहा है। लेकिन इसको अब, अच्छा एक कहानी और बताता हूँ आपको, वैसे इसको कंसिडर नहीं करते हैं, पूछिए क्यों, लेकिन अब कंसिडर करेंगे क्योंकि इमेजिनरी लाइन अंदर आ गई इसके अंदर, इमेजिनरी लाइन के। लेकिन अब ये बताइए क्या सुबह पहले इसको मान सकते हैं कि आपसे ये पूछ रहा हूँ? और अभी 84% भी हुआ है ना सर, 80 से ऊपर भी है। क्या 300 और 350 के बीच में एक बार भी गया है क्या? आपको अब सुबह से एक बार मार्केट देखिए, एक बार सुबह से क्या 300 और 350 के बीच में कंसल्ट करने से पहले ये देखिए 300 और 350 के बीच में एक भी बार मार्केट गया है? एक भी बार गया है, इसका मतलब उसको मानेंगे, यानी इसको मानेंगे वो है वीक टुवर्ड्स बॉटम है रेजिस्टेंस, क्योंकि इमेजिनरी लाइन 300 और 350 के बीच में गई है एक बार, इसका मतलब गई है, तो उसको मानेंगे हम लोग। ठीक है, बताइए आगे बोलिए मैम। आगे रचना मैम, आगे सही थे, बिल्कुल सही थे। मैंने क्या कहा, वीक टुवर्ड्स बॉटम मानेंगे, उसकी मैंने एग्जांपल दे दिया क्यों मानेंगे। अगर इमेजिनरी लाइन नहीं गई हुई थी तो मैं नहीं मानता उसको। जी सर, ये वॉल्यूम नीचे शिफ्ट होके WTB है ना सर? हाँ। तो बुलिश प्रेशर तो नहीं है, बेरिश प्रेशर है सर। नहीं, बेरिश प्रेशर ये तो सिर्फ किसकी वजह से? बेरिश प्रेशर तो खाली देखा जाए तो आपके ओनली फॉर रेजिस्टेंस डाल रहा है, लेकिन सपोर्ट तो बुलिश प्रेशर डाल रहा है ना। सपोर्ट तो नीचे से शिफ्ट होकर डबल शिफ्टिंग दी है उसने तो। लेकिन ये लाइन के नीचे है ना सर? वो उससे क्या मतलब आपको? उससे क्या मतलब है? उसकी तो परिभाषा ही वही होगी, स्टार्ट ही वही होगी। वो तो इधर वाली तब यहाँ होती है तब की बात होती है वो तो मैडम। सपोर्ट में इधर कुछ होता तब मानते उस चीज से, उधर तो परिभाषा कहलाएगी भाई, वो तो उसका वहां से तो स्टार्ट होता है। सपोर्ट तो अपने नीचे की तरफ से स्टार्ट होगा ना, सपोर्ट तो अपने नीचे की तरफ से स्टार्ट होगा। नीचे यहाँ पे था सुबह पहले सपोर्ट, सबसे पहले इससे कहता मैं बता दूं आपको। अब ये तो क्या आपको मैं प्रीवियस करके दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये तो एक्चुअली में सपोर्ट की स्टार्टिंग मैंने देखी जो वहां से हुई थी, नीचे से हुई थी, 24,000 से स्टार्टिंग हुई थी। वो एक बार या तो कोशिश दोबारा करता हूँ, नजरें बनाइए, देखिए हो सकता है दिखे दोबारा। पहली बार आपको नहीं दिखा था, लेकिन मुझे दिखा था, मैं पहले भी कर रहा था प्रैक्टिस, मुझे दिखा था। मैं देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे देखिए 99 है ना, 99 बारीक अक्षर में 24,000 पे दिख रहा है। जी दिख रहा हो, ये पहले ब्लू कलर का था, यहाँ पे पहले यहाँ था, ये आपको दिख रहा हो या मेरी ये कैंडल ये ग्रीन कलर के जस्ट बगल में
पहले यहीं से दिख रहा है सर, यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो ये विक्टोर टॉप होके यहाँ आया और यहाँ टॉप, से हाँ, विक्टोर टॉप होके यहाँ दिख रहा है, अच्छा डबल शिफ्टिंग। डबल शिफ्टिंग है सपोर्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या कर रहा है, ये एक प्रेशर डाल रहा है बुलिश, इसको बोलते हैं बुलिश प्रेशर बना रहा है। और जी रजिस्टेंस सर। चूंकि अपनी जगह पे यहीं पे है ना, यहीं पे। तो अभी भी इसकी 82 83 देखिए 82% है। अब इसको मैं प्ले करता हूँ, जैसे मैंने प्ले किया ये वापस आगे पीछे हो रहे हैं, देखिए वापस 24,000 पे चला गया ना। अब ये कुछ चक्कर नहीं, शायद यहाँ से पहले नीचे विक्टोर बॉटम हुआ है, वो सॉरी विक्टोर बॉटम हुआ है, फिर विक्टोर टॉप, ऐसे सिस्टम चल रहा है। विक्टोर बॉटम हुआ है, ये बात सही है, पहले विक्टोर टॉप हुआ फिर विक्टोर बॉटम हुआ है, फिर वापस यहीं पे आ गया ये। अब ये विक्टोर बॉटम टॉप का खेल चला गया, कभी टॉप बनता है कभी बॉटम बनता है, कभी टॉप बनता है कभी बॉटम बनता है। और ये क्या है, ये क्या है, विक्टोर बॉटम हो रहा है। ये पहले से भी बॉटम था, अभी भी बॉटम ही है, ये बॉटम है यहाँ। ये पहले 82% से स्टार्ट हुआ है और अब यहाँ पे 84.87% हो गया। इतना बारीक तरीके से इस ऑप्शन चेन पे नजर रखते हैं हम लोग, बहुत बारीक नजर रखनी पड़ती है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं कि मार्केट अभी सब कुछ कर रहा है कि बड़ी रेंज है तो इसको आपस में लड़ लेने दीजिए। आप लोग पहले इसको लड़ लेने दीजिए भैया, तुम पहले आपस में लड़ लो, मैं तो बाद में ट्रेड करूंगा। हमेशा दिमाग में रखिए कि जब दोनों ही लड़ते रहे ना भयंकर तरीके से, जब कभी ये इधर भागे कभी वो उधर भागे, तो कभी इंट्राडे ट्रेडिंग में आप लोग हाथ मत आजमाएंगे। पहले इनको आपस में लड़ने दो, बड़े डंडे जैसे ऊपर नीचे कोई कैंडल पड़ती रहेगी सुबह, पहले कोई कैंडल अचानक आप गिर ले रहे हो तो अचानक जाएगी अचानक, तो पहले इनको लड़ने दो थोड़ी देर के लिए। कुछ यहाँ पे ओआई वॉल्यूम जनरेट होने दो, यहाँ पे बढ़िया सा मसाला आने दो, फिर आप देखना कि किसके नजदीक मार्केट खड़ा है। ठीक है, तो ये अभी यहाँ चल रहा है, तो मैंने इनकी लड़ाई अभी तक तो ये देख रहा हूँ और ऑलमोस्ट को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। इतना समय नहीं कि हम इतना स्लो वीडियो बनाए, कि 6 घंटे का वीडियो थोड़ा ना बनाना है, तो मैं ऑलमोस्ट को 15-20 मिनट तो पहले आगे बढ़ा देता। जैसे मैंने आगे बढ़ाया अभी भी वही कंडीशन है, काफी हद तक यहाँ पे मान लीजिए कि 300 पे सपोर्ट रोकने की कोशिश करता है, तो अभी आप ये मान के चलिए एक नीचे जा सकता है 200 तक, और अगर ये यहाँ तक है तो ये यहाँ तक ऊपर आ सकता है। तो ये ब्रेकआउट दे रहा है अभी तो ऑलमोस्ट यहाँ तक। ठीक है, तो ये अभी तो ये दे रहा है, जिसकी रेंज मान के चलिए, इसको देने दीजिए। अभी लाइनें नहीं बना रहे क्योंकि लड़ाई चल रही है ना, किसी एक चीज को स्ट्रॉन्ग होने दीजिए, तो लड़ाई चलने दीजिए। और थोड़ा बढ़ा देते हैं, लड़ाई अभी चल रही है और ऑलमोस्ट ज्यादातर समझदार लोग 9:30 के बाद ही ट्रेडिंग करते हैं, ये भी मैंने देखा है, समझदार लोग 9:30 तक वेट करते हैं। ठीक है, अब ये काफी हद तक आपको दिख रहा होगा कि ये सारी शिफ्टिंग हो चुकी है, सारी शिफ्टिंग्स हो चुकी है ऑलमोस्ट। ठीक है, देख रहे होंगे आप। अब ये सारी शिफ्टिंग्स होने के बाद में वापस ये आपको विक्टोर टॉप दिख रहा होगा, वापस ये विक्टोर टॉप दिख रहा है ना आपको सपोर्ट। जी सर, जी सर। ट्रिपल शिफ्टिंग कर डाली इसने, तो इसने तो ट्रिपल शिफ्टिंग कर डाली। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट ऐसा ही इसने भी अपना नीचे शिफ्टिंग कर दी, तो यहाँ भी कुछ नहीं है। मार्केट में अभी मार्केट में चल रहा होगा, मार्केट सुबह पहले हमने चार्ट में देखा कुछ कैंडल्स ऊपर नीचे बनी है, लेकिन हमें उसको नहीं ढूंढना है। ऐसे सिनेरियो आज नहीं ढूंढ रहे हम लोग ढूंढ रहे कंसोलिडेशन आखिर क्यों हुआ, जब इतनी शिफ्टिंग हो गई, यानी कि ऐसा लगने लगा मार्केट में आज तो पता नहीं कितने पॉइंट मिलने वाले हैं इन शिफ्टिंग्स को देखते हुए। लेकिन दूसरा कारण देखेंगे हम लोग, ये कारण नहीं, आज ये वाला मार्केट नहीं देख रहे हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन जोन। तो अभी तक तो चलो यहाँ तक ऐसा कुछ नहीं रहा है कंसोलिडेशन बनेगा, हम लोग थोड़ा वेट करते हैं। मैंने क्या कहा, ऐसे मार्केट में जो उठा पटक मची हो तो थोड़ी देर रुक जाओ। मान लीजिए हमने 9:50 पे देखा कि मार्केट कुछ करना चाहता है। ठीक है, अब ये देखिए कुल मिला के सारी दौड़ पूरी हो रही है, दो जगह 400 पे ब्लू कलर के डब्बे बन रहे हैं। अब 400 पे आपको ब्लू कलर का डब्बा दिख रहा होगा सभी लोगों को, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों दिख रहे होंगे। ठीक है, दिख रहे होंगे, यहाँ से वीकनेस खत्म हो रही है और इधर से भी वीकनेस खत्म हो रही है, यानी कि दोनों साइड का प्रेशर बना है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि वहां पे डबल शिफ्टिंग हुई है। लेकिन चलिए डबल शिफ्टिंग को सबको मारिए गोली, वॉल्यूम ओआई ने कुछ भी किया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मार्केट जब शिफ्ट हुआ इसमें 4 लाइन बनेगी, सारी इनकी दौड़ खत्म हो जाने दीजिए। अब तक जो ना हो गया था उसके अंदर आप कोई ट्रेड पकड़ सकते तो पकड़ लीजिए, लेकिन वो ट्रेड अभी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ और ही बात कर रहा हूँ। वो उन ट्रेडों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो भी पकड़ सकते थे हम लोग, लेकिन हम उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए ऑलमोस्ट आप लग रहा है कि रेजिस्टेंस तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऑलमोस्ट सपोर्ट भी थोड़ी देर में स्ट्रॉन्ग होने वाला है। सर ये सही है, सभी लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे और एक हाथ क्लिक बना देता हूँ, यानी कि हम ट्रेड अब क्या करें, हम तो 4 लाइन का इंतजार करेंगे कि भैया 4 लाइन पे हमें कहा है कि अगर ईओआर पे आएगा तो ये करो, ईओआर से ऊपर नीचे आए तो ये करो। मैंने सब इसको स्ट्रॉन्ग होने का वेट कर लिया, यानी कि ऑलमोस्ट अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग है। सारे जो अभी तक की जो भी कहानी थी 10:05 से पहले की, वो सारी कहानी खत्म हो चुकी है। वहां से आपने कोई ट्रेड पकड़ा है नहीं पकड़ा, वो आपने पहले जो डेटा है उसके आधार पे बनी हुई थी।
सॉरी, जुकाम हो रही भैया थोड़ी सी, गाड़ी की आज एसी में बैठ गए और गुड़िया ने बार बार गेट खोलने की जिद कर दी, बार बार तो थोड़ा सा लग गया। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ से देख लिया सारा डेटा। अब हमारी फोर मैजिकल लाइन में डेटा याद करोगे, सबसे पहले एक व्यक्ति याद करके चलेगा EOS-1। EOS-1 को एक जना याद कर लीजिए आप में से, ऑलमोस्ट कौन याद करेगा, मैं आपका नाम भी दे देता हूँ, आपको बताना है मुझे बकायदा। 24,330 उसमें कौन बताएगा, क्योंकि मैं जब लाइन बनाऊंगा तब आप लोग मुझे बताओगे। 24,330 को बताओगे मेरे को अल्टीमेट नाम से, वो ध्यान रखना 24,330। मैं आपसे पूछूंगा EOS-1 कहाँ है, क्या डिजिट आई थी ये वाली, ये पूछूंगा, आपको याद रखनी है अकेले को, क्योंकि चारों आप याद नहीं रहो, आपको एक की जिम्मेदारी दे, आप इसे पकड़े रखोगे। EOS-1 को आप पकड़े रहोगे, इसको EOS-1 बोलते हैं हमारे LTP की भाषा में। ठीक है, इसको पकड़े रहना, छोड़ना मत। चलिए फिर आ जाइए EOS पे ब्रेक डाउन दे रहा है, अभी ब्रेक डाउन दे रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ऊपर आ जाइए EOR 430 मान लीजिए राउंड फिगर में, 24,430, इसको कौन पकड़ के रहेगा, उसका भी नाम ले देता हूँ। एक को छोड़ दिया, बाकी को ले लिया हमने, मतलब एक को छोड़ रखा हमने, EOS को छोड़ दिया अभी। तो कितना आया था एक बार EOR, कितना आया था, 24,430। ठीक है, 24,430 को याद रखेंगे अशोक जी, आप अशोक, ठीक है अशोक जी याद रखिएगा 24,430 EOR। ओके सर। हाँ EOR याद रखिएगा, बाद में चार्ट पे बनाएंगे तब आपसे ही पूछूंगा चारों लाइनें। ऐसे ही जो EOR+1 आपका है 24,480 पे कर लीजिए, 24,480 पे EOR+1, ये कौन याद रखेगा, ये याद रखेंगे ऑलमोस्ट अयाज को याद रखनी है। ठीक है अयाज, ओके सर। 24,480 याद रखना है आपको EOR+1। ठीक है, ये आपने याद रख ली। इसके अब मार्केट में वापस में ऑप्शन चेन पे आ गया, मैं ये देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे कोई वैल्यू अभी आती है क्या, ऑलमोस्ट अभी नहीं आ रही है, इसके आसपास कहीं वैल्यू है या यहाँ पे देख लेते हैं। सर इधर कॉल साइड में टच कर दीजिए, उसका वैल्यू दिखा देगा। यहाँ पे इसका नीचे नीचे 380, जी जी 380 लिख लीजिए। वो थोड़ा फिर बाद में दिक्कत करती है ना, कई बार 2-4-5 पॉइंटों का अंतर रहता है वो, चलो कोई बात नहीं, लिख लीजिए। ये कौन याद रखेगा, ये EOS है, ये 24,380 मान लेते हैं। ये वैसे ये नहीं होती है या दूसरी होती है, 5-10 पॉइंट का डिफर होता है, लेकिन इसको आप एक काम कीजिए 390 याद रख लीजिए, 390 के आसपास आएगा, 390 लिख लीजिएगा, 24,390 याद रख लीजिएगा EOS। ठीक है, अब मैं आपसे वापस लाइन पूछ रहा हूं, तो सबसे पहले मैं वो लाइन बना देता हूं जो मेरे को दीपक कुमार जी लेट आते हैं, और ये डेट थी हमारे पास में, ऑलमोस्ट हमने जो चार्ट निकाला था उसमें 9 अगस्त की डेट थी ना इसकी। 9 अगस्त का चार्ट, हाँ ये रहा। एक मिनट में सेटिंग कर लूं फिर आपको दिखाता हूं। मैं अब वो चार्ट निकालने जा रहा हूँ, आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करूंगा, वो आप बता दीजिएगा मुझे, है ना, वो बता दीजिएगा। और वो चार्ट निकालने जा रहा हूँ जो आपको मैंने कहा था, अब उसको देखना है आप लोगों को। ये ध्यान रखिएगा, जो लोग भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आप लोगों को कंसोलिडेशन मार्केट के ऊपर टॉपिक सिखा रहा हूँ कि मार्केट में आप लोग जो कॉल पुट करते रहते हैं ना, उसको कैसे पहचाने। इसका सिंगल वीडियो नहीं बनेगा, इसका वीडियो और भी बनेंगे, ये खाली एक वीडियो बता रहा हूँ। ये देखिए, ये आ गया आपका वो वाला फेज, 9 तारीख का फेज है, LTP पे आपने यही तारीख ली थी, और ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या क्या हुआ, अब ये सारी चीज हमें वहां उतारनी है, जाके कहाँ पे उतारनी है, चार्ट के ऊपर, क्या इनमें से कौन कौन सी ट्रेड मिली और कौन सी नहीं मिली। ठीक है, कौन सी ट्रेड मिली कौन सी नहीं मिली आपको बताना है। राजीव पटेल जी क्या बात है, लेट आ रहे हैं।